नमस्कार दोस्तों, मैं ही सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको 7 दिनों की योगा सीरीज में सर्दियों में किए जाने वाले योगाभ्यासों में कुछ स्टैंडिंग योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है और हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखते हैं। इन अभ्यासों को स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर ने या सभी वर्ग के व्यक्तियों ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टैंडिंग अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेना है और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना है। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ जितना आप तान सकते हैं ऊपर की तरफ तानिए। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर नीचे। और फिर इसके बाद अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस रख लेते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ तानिए। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासना और ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और सीधे देखते हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर सीधे आते हैं, फिर दूसरी साइड से। यह अभ्यास साइड फैट की समस्या को दूर करता है और इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर दिन भर अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। और फिर ऐसे सीधे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासना। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं। और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे राइट पैर के पास ऐसे रखते हैं और ऊपर की साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इन अभ्यासों को सभी व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे। इसके बाद इसी में हम करेंगे कोणासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में फैला लें और अपने राइट हाथ को लेफ्ट पंजे के पास रखें और ऊपर की तरफ देखें, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। करेंगे हस्त उत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए, ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने पैरों के पास रख लें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासना की पोजीशन पर आइए।
ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के समीप जितना समीप ला सकते हैं समीप लाइए। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर सीधे ऐसे ही से कम 2 से 4 बार कीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे लेफ्ट थाइज के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं स्ट्रेच करें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। फिर सीधे भी दूसरी साइड से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लें और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे ही वृक्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे